Hello everyone. So let's start this series of logic building. I am very excited. I hope you guys are also excited because देखो प्रोग्रामिंग में एक अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो अच्छे वाले तो लॉजिक बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिफरेंशिएट करती है अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर से इंजीनियर से कि उनसे कैसे आप बेटर हो, कैसे आप लॉजिकली सोच पाते हो। क्योंकि जितनी भी टूल्स लैंग्वेज या फिर कितनी भी टेक्नोलॉजी आप सीख लो, अगर आपके लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। तो लेट्स स्टार्ट द सीरीज एंड बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ इनपुट आउटपुट के बारे में। मुझे कुछ छोटी सी बात करनी थी आपसे कि इनपुट वगैरह कैसे लेते हैं, फिर उनका आउटपुट लाइक कैसे प्रिंट वगैरह कराते हैं। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। एक इनपुट फंक्शन होता है जिसके थ्रू अपन इनपुट वगैरह लेते हैं। अगर तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बट इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनपुट फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि एक यूजर के सामने प्रॉम्प्ट खोल देता है बस, कि एक कंसोल के अंदर प्रॉम्प्ट खोल देगा कि भाई इसके अंदर वैल्यू डाल दो एंड यूजर उसमें डालता है और उसको प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं अपन। बट वो स्ट्रिंग के अंदर लेके आता है, मतलब कुछ भी डालेगा यूजर वो सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर ले आएगा। बाकी अपने को एज ए प्रोग्रामर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इनपुट यूजर ने डाला है उसको अपन मेक श्योर करें कि जो प्रोग्राम में अपने को चाहिए था वो है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। ये वैलिडेशन वगैरह करने का काम एज ए प्रोग्रामर का होता है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। बेसिकली मान लो अपने को नंबर चाहिए एक, फॉर एग्जाम्पल अपने कोड के अंदर अपने लिखा है कि अपने को नंबर चाहिए, तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा नाम का एंड उसके अंदर स्टोर करने को सीखूंगा इनपुट फंक्शन कॉल कर दूंगा क्योंकि मुझे इनपुट चाहिए यूजर के थ्रू। तो यूजर के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं, अपनी इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अंदर मैसेज डाल दूंगा एंटर एन नंबर। ये अब एक प्रॉम्प्ट खोल देगा यूजर के सामने। अब मैं देखो आपको करता हूँ प्रिंट करने की कोशिश इसको नम को, एंड एक और काम करता हूँ मैं, ये नम है इसका टाइप भी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप का स्ट्रिंग है या नहीं है, ताकि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा आप लोगों को ये लगे। तो अब इसको चलाता हूँ। अब पाइथन का कोड को रन करने का आपको तरीका पता ही होगा। पाइथन लिखते हैं, फिर फाइल का नाम लिखते हैं। मैं फाइल का नाम आई है रन करता हूँ तो वो इसने खोल दिया। अपने अब इनपुट ने क्या किया, इसने एक मेरे सामने कंसोल में प्रॉम्प्ट खोल दिया कि इंटर नंबर नाम से। भाई अब ये रुक गया, वेट कर लिया, मतलब यही कोड अटका हुआ है अपना। अब मैं इनपुट डालूंगा और ये उसमें डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ 7 डाल देता हूँ ऐसे रेंडमली। तो देखो 7 इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि अपने प्रिंट करा रखा है। टाइप ऑफ 7 देखो कि किस टाइप का डाटा टाइप है, किस स्ट्रिंग टाइप को बता रहा है। बट अपने को स्ट्रिंग थोड़ी चाहिए, अपने को तो नंबर चाहिए, राइट। तो ये अपना काम है। इनपुट फंक्शन को नहीं पता कि इसमें क्या डाल दिया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ, जैसे कि ये डाल दूँ, तब भी ये कुछ नहीं करेगा, उसको प्रिंट कर देगा और उसका टाइप दिखा देगा। इसको नहीं पता कि लाइक अपने को नंबर चाहिए प्रोग्राम के अंदर। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन मेक श्योर करें इसको वैलिडेशन वगैरह लगा के कि जो डाला है वो नंबर ही है। ऑलराइट। तो अब मैं क्या, तो अपने को नंबर चाहिए, राइट। तो क्या करना पड़ेगा उसको, अब इनपुट आ रहा है उसको कि अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि अपन जो डालेंगे इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अपन कुछ रैंडम नहीं डालेंगे क्योंकि अपन यूज कर रहे हैं इसको। तो अब न्यूमेरिक वैल्यू जो स्ट्रिंग के अंदर आती है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है जो पाइथन ने ऑलरेडी अपने बना रखा है, इंट करके उसके अंदर इसको पास कर दो, मतलब रैप कर दो इस इनपुट फंक्शन को। तो क्या होगा इससे, अब देखना मैं वापस रन करता हूँ तो ये इनपुट मेरे सामने वही प्रॉम्प्ट खोलेगा, फिर मैं उसके अंदर नंबर डालूंगा। पर आई एम अज्यूमिंग कि वो नंबर वैलिड होगा, मतलब स्ट्रिंग में होगा बट वो वैलिड नंबर होगा अपन जो डालेंगे। फिर ये नंबर क्या करेगा, इंट फंक्शन को जाएगा इसको मेथड को, और ये क्या करेगा उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर में। तो अब देखना पहले क्या दिखा रहा था यहाँ पे, इस 7 के केस में क्या दिखा रहा था 7 और क्लास दिखा रहा था स्ट्रिंग। बट अब देखना मैं रन करता हूँ तब वापस से एंटर नंबर में डालता हूँ 8 और देखो प्रिंट कर दिया क्लास इंटीजर। अब ये इंटीजर टाइप का ही, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर मेथड है ना, ये इसने कन्वर्ट कर दिया उस नंबर को इंटीजर प्योर। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट। तो ये तो हो गया बेसिक अपने को नंबर वगैरह कैसे लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या नोटिस करी अपने कि इनपुट फंक्शन को नहीं पता होता कि क्या डाल रहा है यूजर। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए प्रोग्रामर कि अपन उसको अपने हिसाब से प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट करें, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब एक थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि अपने को लिस्ट चाहिए। मान लो कि अपने को अपने प्रोग्राम में कुछ अपने प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर अपने को लिस्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, तो वही एक इनपुट लिखूंगा मैं एंड उसके बाद वही इनपुट खोल दूंगा मैं, इनपुट मेथड का यूज़ करूंगा क्योंकि इनपुट उसके थ्रू लेते हैं। अब इसके अंदर मैं से लिख दूंगा एंटर नंबर्स बाय कोमा। अब ये मैसेज कस्टम है, कुछ भी लिख सकते हो आप, मतलब मैं कोमा लिख रहा हूँ। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ कोमा, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि भाई मुझे पता है ये जो भी लाएगा इनपुट स्ट्रिंग के अंदर लाएगा पूरा, इसको नहीं पता कि लिस्ट क्या होती है, नंबर क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। ये सिर्फ जो भी आएगा डालूंगा मैं वहाँ पे, उसको यहाँ पे इनपुट के अंदर स्टोर कर देगा एज ए स्ट्रिंग बस। पर मैं चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इनपुट फंक्शन जो भी लाता है उसको अपने फायदे के लिए अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट अपने को करना होता है। तो मुझे चाहिए लिस्ट बनानी है, बेसिकली मुझे लिस्ट बनानी है, राइट।
तो मैं क्या करूँगा, कोमा इसलिए ला रहा हूँ कि हर कोमा के बाद में मैं अपने प्रोग्राम में मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा कि जहाँ कोमा दिख रहा है उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो नेक्स्ट वैल्यू है। मान लो ऐसे वो आ रही हो स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 ऐसे हो, तो मेरे को थोड़ी पता है कि 1 और 2 3 अलग अलग है, 1 2 3 एक साथ भी हो सकता है, राइट। 123 भी डाल सकता हूँ मैं वैल्यू, पर कोमा होगा ना ऐसे 124, तो मैं ये कर पाऊंगा कि डिफरेंशिएट की कोमा के बाद दूसरी वैल्यू है ना, वो दूसरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर ली, ताकि मेरे को प्रोग्राम के अंदर अच्छे से लाइक अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाऊँ उस चीज़ को। तो ये एज ए प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ ये काम, राइट। तो ये अपने फायदे के लिए, तो क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक टूल होती है बेसिकली, मगर उनका यूज कैसे करना होता है अपने फायदे के लिए, वो अपना एज ए प्रोग्रामर अपना काम होता है। ओके, तो ये हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा आपको। अब ये स्ट्रिंग में दे देगा जो भी लाएगा वहाँ पे, और अपन वैल्यू डालेंगे कोमा के सेपरेटेड, राइट। बट तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट करके, और मुझे पता है कि स्ट्रिंग में मेथड होता है स्प्लिट करके। वो क्या करता है कि उसके अंदर एक आइडेंटिफायर लेता है स्प्लिट मेथड। वो क्या करता है, अब वो आइडेंटिफायर लेगा एंड जहाँ जहाँ उसको जो भी आइडेंटिफायर अपन डालेंगे स्ट्रिंग के अंदर, वो वहाँ पे जाएगा उस स्ट्रिंग के अंदर जो यहाँ पे स्टोर है, एंड वहीं से स्प्लिट कर देगा, यानी लिस्ट रिटर्न करेगा अपने को। तो अपन क्या बोल रहे थे अभी कि कोमा सेपरेटेड वैल्यू डालो, तो 1 2 3 4 डालेगा, तो वो क्या कर देगा 1 2 3 4 को एक लिस्ट बनाएगा, एंड वो कोमा के बेस में उनको सेपरेट कर देगा। तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, प्रिंट रिजल्ट्स। अब मैं इसको वापस रन करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। पाइथन IO बोल रहा है एंटर नंबर्स बाय कोमा 1 2 3 4 4 5। अब देखना, तो ये इसने रिटर्न कर दिया। अब देखो 3 4 4 को इसने एक वैल्यू कंसिडर कर ली, क्योंकि अपन ने सेपरेटर था कोमा, कोमा के बाद अपने को सेपरेट करना है, तो यहाँ कोमा दिखा, इसको यहाँ कोमा दिखा और यहाँ कोमा दिखा, तो उसने वो लाइक बनाया अपनी लिस्ट और रिटर्न कर दिया। स्प्लिट मेथड ये रिटर्न करता है अपने को। ये बेसिक स्ट्रिंग के ऑपरेशन है, मेथड्स है, जो अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर भी वीडियो, तो ये होगी। पर इसमें एक प्रॉब्लम है अभी भी। अभी ये लिस्ट तो बन गई अपनी, बट प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये इंडिविजुअल जो वैल्यूज है ना, ये अभी भी स्ट्रिंग की वैल्यू है, मतलब ये इंटीजर नहीं है, राइट, क्योंकि कोटेशन के अंदर आ रही है, और जो कोटेशन के अंदर आता है वो स्ट्रिंग होती है। तो अब अपने पास इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखा, इनपुट फंक्शन को नहीं पता कि भाई ये क्या है, उसको तो उसने भाई ये डाला है, उसने यहाँ पे लाके इसमें इनपुट में स्टोर कर दिया, उसको नहीं पता ये इस लिस्ट क्या होती है, वो अपन ने कराई है, क्योंकि अपने को पता है कोमा लगा होगा वहाँ पे, यूजर इनपुट ऐसे डालेगा, उस कॉमा के बेस पे अपने सेपरेट किया, तो अपने को पता था कि लिस्ट बनती है, स्प्लिट मेथड लिस्ट रिटर्न करता है, और अपने को लिस्ट ही चाहिए थी, तो अपने उस मेथड का यूज करा। अब अपने को एक प्रॉब्लम पता लगी कि भैया ये तो इंडिविजुअल वैल्यू भी स्ट्रिंग है, तो अपन इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे अपन, लूप चलेंगे फॉर आई इन, आई होप आपको बेसिक लूप वगैरह आते हैं, क्योंकि मैंने प्री रिक्विजिट में बताया था कि इतना तो आपको आना ही चाहिए, राइट। रिजल्ट्स के अंदर लूप चलाएंगे, आई फ्रॉम आई टू रेंज लेंथ ऑफ आई। अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऑफ आई, रिजल्ट ऑफ आई की जगह क्या स्टोर कर दूंगा, इंटीजर में डाल दूंगा उसको, इंडिविजुअल वैल्यूज को। अभी बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। तो हो क्या रहा है अभी मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ नीचे, प्रिंट रिजल्ट, इस लूप के बाद प्रिंट कर देता हूँ, और एक काम करता हूँ, इस लूप से पहले भी एक बार रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ, ताकि अपन डिफ्रेंशिएट कर पाए उस रिजल्ट के अंदर। ओके, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जीरो आएगा पहली बार में, आई की इक्वल टू जीरो, क्योंकि लूप्स वगैरह आपको पता होगा बेसिक कैसे काम करते हैं, राइट। तो ये जीरो आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इंटीजर जो जीरो वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे 1 था, तो 1 को डाल दो इंटीजर के अंदर और उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। अब ये 1 को कर देगा इंटीजर के अंदर, और फिर उसको डाल दो इसी इंडेक्स पे वापस डाल दो, कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करके उसी इंडेक्स पे डाल दो। बेसिकली ये कर रहा हूँ। तो ये हर वैल्यू जाएगा, हर वैल्यू को उठाएगा, उसको इंटीजर में डालेगा, कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और उसी वैल्यू उसी जगह पर डाल देगा। तो अब देखो इसका रिजल्ट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड वापस से रन करता हूँ। बोल रहा है नंबर डालो, 1 2 3 4। अब देखो पहला रिजल्ट क्या है, लूप से पहले यहाँ पे आया, स्प्लिट मेथड ने अपना काम करा, उसने स्प्लिट करा जहाँ से उसे करना था कोमा बेस पे, फिर उसने प्रिंट कर दिया रिजल्ट। तो वो देखो रिजल्ट है स्ट्रिंग। बट अब अपने लूप चला के क्या किया उस, क्योंकि अपने वो अपने लूप अपने प्रोग्राम के अंदर चाहिए था इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए अपने पता है कि इंटीजर मेथड यूज करना है, पर अपने को पूरे एरे पे यूज करना है, सॉरी लिस्ट पे यूज करना है। तो अपन इंटीजर पूरा लूप चलाया, हर वैल्यू को नोट करा और रिजल्ट के उसी वैल्यू पे स्टोर कर दिया। तो उसके बाद रिजल्ट हो गया ये वाला। अब ये है इंटीजर वाला। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे वगैरह, कैसे इन सबका यूज अपन अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अब ये सब एक ही तरीका नहीं है करने का, बहुत सारे तरीके हैं करने को सेम तरीके से, मतलब लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आप सेम तरीके से बना सकते हो। इनपुट का यूज होगा, अब आप चाहो तो यूजर से भी इनपुट लिटरली लिस्ट ले सकते हो आप चाहो तो, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट ये सिंपल तरीका ये होता है। यहाँ पर मेथड भी है एक, उसका भी आप यूज कर सकते हो, इतना लूप लगने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, ऑटोमेटिकली आपको काम कर देता है। बट ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया था आपको। अब आते हैं, ये तो हो गया इनपुट से रिलेटेड, बाकी करना आपको ही पड़ेगा काम सारा। इनपुट तो सिर्फ
इनपुट में ला के दे देगा, आपको एक प्रॉम्प्ट खोल देगा, जो भी यूजर डालेगा उसको आपको ला के दे देगा प्रोग्राम में कि भैया लो अब जो आपको करना है वो कर लो, और ये जो भी वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग के अंदर है, दैट्स इट, उसका काम इतना होता है। तो ये अब आते हैं प्रिंट पे, मतलब आउटपुट के अंदर। तो प्रिंट का आपको बेसिक पता ही होगा, प्रिंट के अंदर जो भी डालते हो वो उसको प्रिंट कर देता है। बट कभी कभी क्या होता है कि अपने को जैसे मान लो ये है नेम अजय एंड एज इज इक्वल टू 25 मैं लिखता हूँ। अब मेरे को इसको एक मैसेज प्रिंट कराना है कि हेलो माय नेम इज अजय एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड। तो उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो एक एफ स्ट्रिंग करके होता है पाइथन के अंदर, तो उसके अंदर क्या करते हैं, प्रिंट मेथड लिखते हैं, उसके अंदर एफ लिखते हैं एंड फिर ये कोटेशन स्ट्रिंग वाला, और उसके अंदर अपना मैसेज जो लिखो लिखते रहो, हेलो माय नेम इज। अब यहाँ पे स्टैटिक नेम लिखने की बजाय मैं डायनेमिक लिखूंगा, मतलब वेरिएबल का नाम डाल दूंगा। वेरिएबल का नाम कैसे डालोगे, ये क्या बोलते कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर वेरिएबल का नाम माय नेम इज अजय एंड सॉरी एंड आई एम, यहाँ पे डाल दूंगा एज 25 ईयर ओल्ड। ये मुझे प्रिंट करना है हेलो माय नेम इज अजय एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो नेम और एज के डायनेमिकली डाल दी मैंने, तो ये प्रिंट का यूज कर सकते हैं अपन इस तरह। तो ये क्या करेगा, नेम को ढूंढेगा कि नेम नाम का वेरिएबल है, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कोड के अंदर, बोले हाँ भैया, तो उसकी वैल्यू डाल देगा यहाँ पे। फिर एज का भी सेम होगा और ये मैसेज प्रिंट कर देगा एकदम ब्यूटीफुल सा। क्लियर करता हूँ मैं इसको, वापस रन करता हूँ एंड ये रो आपका नाम आ गया, हेलो माय नेम इज अजय एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। इसको चेंज भी कर सकता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँगा विजय एंड 23, ये लिख दिया, ये हो गया हेलो माय नेम इज विजय एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। ये हो गया प्रिंट मेथड, मतलब प्रिंट के अंदर सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा खास था नहीं कि प्रिंट में जो भी डाल दो एंड वो प्रिंट कर देगा उसको, दैट्स इट। ये मुझे बात करनी थी। बेसिकली मेन आइडिया जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसके थ्रू ये है कि भैया प्रोग्रामिंग को ऐसे टूल समझो कि प्रोग्रामिंग जो आपको है एक तरह से ABCD की तरह है, बाकी उनका यूज करके वर्ड्स बनाना एंड फिर वर्ड्स का यूज करके अपन पूरी किताबें वगैरह लिख दी, वो अपना काम है, मतलब अपने को सोचने का पड़ेगा उन सबको लेकर, राइट। तो यही है बेसिकली, यही माइंडसेट दिमाग में रखना कि प्रॉब्लम्स को जब सोल्व करेंगे तब भी अपन ऐसे ही करेंगे कि वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, बाकी उसको अपने प्रोग्राम में अपने हिसाब से, ताकि जो अपन प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हैं, जो सोल्यूशन ला पा रहे हैं, एक सोल्यूशन लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोग्राम के अंदर, और वही लॉजिकल बिल्डिंग एबिलिटी पे अपन काम करेंगे कि भाई एक अपने को सोल्यूशन चाहिए, एक प्रॉब्लम दे देगा, स्टेटमेंट होगी अपने सामने, उसको पढ़ना है अपने को, समझना है एंड एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए अपने को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, उसको लाने के बहुत सारे तरीके होंगे, बट कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, वो कुछ रीजन है क्या उसका, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब ये जानोगे तब आपको पता लगेगा कि ये तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कितनी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो आप अपन उस पर ध्यान देंगे, राइट। तो या दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड आई नो थोड़ा बोरिंग हो लग रहा होगा आपको, बट डोंट वरी, अगले वीडियो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान देंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको मैं नहीं करूँगा। तो या दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस।